Hello students, good morning. Today our topics are सेरीकल्चर एंड लैक कल्चर. आज हम सिल्क के देखभाल कैसे प्रोड्यूस किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर और लैक कल्चर, ये दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ सेरीकल्चर? सेरीकल्चर इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड जूलॉजी. वाई इट इज़ जूलॉजी? क्योंकि एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है. दीज आर इंसेक्ट्स, तो इसलिए अप्लाइड जूलॉजी विच डील्स विथ रियरिंग, देखभाल करना, रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. सिल्कवॉर्म का देखभाल करना और सिल्क प्रोड्यूस करना, जिसके अंदर आता है जो डोमेस्टिकेशन के लिए यूज़ होता है, मतलब लालन पालन किया जाता है और सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है. तो उसी ब्रांच को हम बताएंगे सेरीकल्चर. सेरीकल्चर इन्वॉल्व स्किल, मतलब क्षमता, एंड साइंटिफिक नॉलेज फॉर रियरिंग एंड डेवलपमेंट. देखभाल करने के लिए साइंटिफिक नॉलेज होना भी ज़रूरी है. जो सिल्क के इंसेक्ट्स है उसको कैसे देखभाल करते हैं, कौन सा अच्छा है, उसका कब बीमारी है कब नहीं है, ये सब जिसमें दिख जाएगा, ध्यान देंगे, तो उसके कारण नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड, इट रिक्वायर्स लेस इन्वेस्टमेंट. बहुत ज़्यादा पैसे उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होते उसमें. एंड कैन बी स्टार्टेड इन स्मॉल स्पेस. खूब कम जगह पे सिल्क के जो इंसेक्ट है उसको देखभाल किया जाता है, रियरिंग किया जा सकता है. द ओल्डर पर्सन्स, हैंडीकैप पीपल कैन सक्सेसफुली डू दिस जॉब. इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी भी नहीं चाहिए, तो अपने आप बन जाता है. बस उसमें क्या होता है कि मैं बता रही हूँ नेक्स्ट की प्रोसेस वाइज. मधुमक्खी का, ये मधुमक्खी का चार्ज हमने लास्ट क्लास में किया था. अभी सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले रियरिंग, डेवलपमेंट एंड लुकिंग आफ्टर द सिल्कवॉर्म इन्वॉल्व्स स्किल, लेबर ऑफ कॉन्स्टेंट वॉच. ये काम जो करेंगे उनको स्किल होना, ये काम में पारदर्शी होना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले देखो एक लाइफ साइकिल जो सिल्कवॉर्म है उसके देखते हैं कैसे देखने में रहता है. ये देखो सिल्कवॉर्म क्या है, एडल्ट सिल्क के जो फीमेल स्टेज है इसका एक स्ट्रक्चर है. सिल्कवॉर्म मॉथ जैसा स्ट्रक्चर है, मॉथ लाइक स्ट्रक्चर, छोटा रहता है. और उसका जब स्टार्टिंग होता है, अगर ये फीमेल है तो उसको क्या, सबसे पहले वो अंडा देगा. तो अंडा कहाँ पर देता है, मलबेरी के जो पत्ते रहते हैं उसके ऊपर ये छोटे छोटे जो दाने हैं, एक साथ अंडे का एक साथ झुंड बनाकर इसने अंडा दिया. कुछ दिनों के बाद वो अंडे से क्या होगा, धीरे धीरे लार्वा निकल कर आता है. एक लार्वे का जो अगर स्ट्रक्चर देखो, जो एंटीरियर पोर्शन, दिस इज़ हेड, फिर थोरासिक लेग्स, 1 2 3, क्योंकि ये इंसेक्ट होता है तो उसका जो हेड रहेगा, उसके बाद थोरक्स रहेगा और फिर ये पोर्शन एब्डोमेन बनने वाला है. तो इसमें एब्डोमेन रहता है. इसका भी देखो ना, जो एडल्ट स्टेज है इसमें इसका पहले हेड, इस ऊपर एंटीना, दोनों विंग्स, और ये बॉडी का जो है पहले हेड, ये पोर्शन थोरक्स, और नीचे जो लंबा पोर्शन एब्डोमेन. तो ये लार्वल स्टेज में भी अंडे से जब लार्वा निकला है, लार्वे में भी 1 2 3 पोर्शन रहता है, प्रोथोरक्स, मेसोथोरक्स एंड मेटाथोरक्स. तो तीनों थोरासिक एरिया से एक एक पेयर लेग निकलता है, दो साइड से एक एक. तो 1 2 3 लेग है, और आगे एब्डोमेन पोर्शन से अटैचमेंट के लिए ये छोटे छोटे लेग्स निकले. ठीक है. इस समय ये क्या करता है, ये जो लार्वा है बहुत ज़्यादा, इसको कैटरपिलर बताएंगे, ने देखा होगा, पत्तों के ऊपर रहता है, बहुत पत्ता खाता भी है, और एक एक पार्ट्स को साइड से स्पाइरेकल कहा जा रहा है. बहुत ज़्यादा ये खाता है, उस समय पत्ते खा खा के पूरा उसके बॉडी को डेवलप करता है. फिर धीरे धीरे चारों तरफ वो एक कोकून बनाता है. उसका जो सैलिवरी ग्लैंड है उसमें से उसका जो सिक्रेशन होता है, उसी सिक्रेशन एक्चुअली सिल्क का थ्रेड बनता है, और उससे वो कोकून बनाता है. कोकून बना के उसके चारों तरफ देखो एक बॉडी जैसा स्ट्रक्चर बनाया है उसने.
कुछ समय तक वो रहेगा। अगर कोकून बना है तो उसमें देखने में कैसा होता है दिखाते, देखो आपको ये जो सिल्क का प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसमें पोर्शंस में देखो कुछ ऐसे ही आर्टिफिशियली जो प्रोड्यूस किया गया है, इसमें ये लार्वा दिख रहा है, 1 2 ये लार्वा। और लार्वा धीरे धीरे उसने क्या किया, अपने चारों तरफ अपने पूरे बहुत सारा सैलेवा निकाले और निकाल के एक कोकून बनाया है, चारों तरफ घेर लेता है। और ये जो थ्रेड निकालते हैं, पतले जो धागा निकलता है, रेशम का धागा होता है, उसी से ही सिल्क बनता है। ये जब कोकून बन जाते हैं, ये कोकून को अलग करते हैं और अलग करके फिर उसमें से जो चारों तरफ है उसको अलग करेंगे, फिर उसको बॉयल करेंगे, बॉयल करके फिर उनमें से अंदर जो उसका लार्वा रहता है वो मर जाता है, प्यूपा। ये स्टेज को प्यूपा बोलेंगे। ये देखो एक काट के दिखाया जा रहा है, इसके अंदर एक प्यूपा जो है मर गया, अंदर है। गर्म पानी में डालो तो ये एक एक कोकून जो है स्टीफ हो गया। और इसमें से काट के देखो ऊपर का धागा है, इसको निकालेंगे, बहुत लंबा इनमें से थ्रेड निकलता है। और ये अर्ली स्टेज ऑफ सिल्क, ये रॉ सिल्क कहा जाता है। फिर इसको प्रोसेसिंग करके ही सिल्क बनते हैं। ठीक है, और एक दिखाते हैं आपको। ये जब कोकून बने हैं पत्तों के पास, इसका कोकून को कलेक्ट किया, देखने में ऐसा रह रहा है, तो ये है सिल्क का खान। ये प्यूपा इसके अंदर है। फिर हम स्टेजेस को पहले देखते हैं, फिर से देखो। ये एडल्ट स्टेज, अंडा या एग, फिर लार्वा से प्यूपा। अभी प्यूपा से फिर से वो क्या होगा, अंदर का जो प्यूपा वो मर जाता है। कोकून जो बने हैं उनमें से अगर उसको मरने ना दिया जाए तो इसमें प्यूपा डेवलप होगा, और डेवलप होके उनमें से फिर एडल्ट फीमेल निकल के आता है। ये जी अगर इसको हम गर्म पानी में ना डालते, उसको डिस्ट्रॉय ना करते, तो अंदर का ये जो प्यूपा है, ये दिख रहा है आपको, ये प्यूपा धीरे धीरे आपके बॉडी को मोल्डिंग करता है, चेंज करता है। और चेंज करके फिर जो एडल्ट स्टेज है, ये एडल्ट ऐसे फीमेल स्ट्रक्चर, मेल फीमेल दोनों इसमें बदल जाता है। सो दैट इज़ द टोटल लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म। अभी सिल्कवॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या है, जो कॉमन यूज़ होता है, उसका नाम है बॉम्बिक्स मोरी। ये क्वेश्चंस में आते हैं, देखते हैं अभी क्या क्या है। फर्स्ट, द बेस्ट सिल्क कॉल्ड मलबेरी सिल्क, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जो जिसका नाम है मलबेरी सिल्क, एंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सिल्कवॉर्म। कौन सी सिल्कवॉर्म, बॉम्बिक्स मोरी, BOMBYXMORI। एंड द इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ सिल्कवॉर्म, जो इन्फीरियर क्वालिटी का भी होता है आसाम एरिया पे जो प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ तसर सिल्क। महाराष्ट्र में भी होता है, भंडारा में। एंड एरी सिल्क, तसर एंड एरी, आपको पता है तसर की साड़ी बनती है, ड्रेस मटेरियल बनती है। ये एरी, मुगा, ये भी राफ सिल्क के अंदर आता है। नेक्स्ट, सिल्कवॉर्म लार्वी में बी इन्फेक्टेड, अगर ऐसा देखभाल करते समय इससे भी बीमारियां होते हैं। हम देख रहे हैं कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेके हम काम करेंगे तो उसमें बीमारी होने का भी चांस है। अभी ये देखो कोरोना के तहत हम इंसान लोग कितनी मजबूर हो गए कि आप लोगों को मोबाइल के थ्रू पढ़ाना पड़ रहा है, वैसे ही इनको भी बीमारियां होती है। तो किस टाइप का हो सकता है, सिल्कवॉर्म लार्वी में भी इन्फेक्टेड बाय प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोअस को इन्फेक्ट कर सकता है, वायरस एंड फंगस का भी बीमारी हो सकता है। नेक्स्ट, द एंड्स, मतलब जो कीड़े मकोड़े, एंड्स हो सकता है, क्रो हो सकता है, कौआ, बर्ड्स हो सकता है ना, अदर प्रीडेटर्स आके क्या करते हैं, आर रेडी टू अटैक द इंसेक्ट्स, उसको खा लेते हैं। मौत में एडल्ट को भी खा सकता है, लार्वा को भी खा सकता है, तो इतना उसका चांस रहता है। द केजेस ऑफ लार्वी मस्ट बी
मैनेज्ड। ये जो हमने दिखाया पहले, जो अलग से उसको देखभाल करना वही काम रहता है। जो रियरिंग करते हैं आर्टिफिशियल जो सिल्कवर्म के लिए करते हैं, उनको मैनेज करना ज़रूरी होता है, सो दैट प्रीडेटर्स डू नॉट रीच, प्रीडेटर्स उसमें रीच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कम टू लैक कल्चर। लैक क्या है? लैक इज़ द एक टाइप का, वो भी एक इंसेक्ट के शरीर से निकला हुआ एक गोंद जैसा चीज़ है, जो राजस्थान साइड से उसका ज़्यादा देखभाल की जाती है। ये भी एक इंसेक्ट है, ट्रैकार्डियना लैका। ये क्या करता है, उसके मुंह से वो रेजिन निकलता है और रेजिन हार्ड हो जाता है जब सूख जाता है, और फिर वो उसमें से लैक बनते हैं। लैक इज़ ए रेजिन लाइक सब्सटेंस विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डर्मल ग्लैंड्स। स्किन के नीचे से डार्मिस स्किन को कहा जाता है। डार्मिस ऊपर के जो स्किन है दैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे का जो लेयर रहता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ डार्मिस। तो डार्मिस में जो ग्लैंड होते हैं उसमें से सिक्रेशन होता है। सो डार्मिस ग्लैंड्स ऑफ फीमेल लैक इंसेक्ट ट्रैकार्डिया लैका। ट्रैकार्डिया लैका से जब सिक्रेशन होता है उसी को हम लैक बोलते हैं। नेक्स्ट, इंसेक्ट फीड ऑन सक्यूलेंट ट्विग्स। जो नरम है रहता है पौधे का पत्ते, वो खा जाता है सर्टेन प्लांट्स। कौन कौन से प्लांट्स में हो सकता है? लाइक बेर के पत्तों में हो सकता है, पीपल का, पलास, कुसुम या बाबुल एट्सेट्रा। और खाने के बाद वो ये इंसेक्ट क्या करता है, अपने शरीर से एक पिंक कलर का गोंद निकालता है, पिंक कलर रेजिन विच हार्डन्स, और हवा में आके वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द एयर फॉर्मिंग लैक बन जाता है। अगर वो इंसेक्ट्स को देखें तो देखो, अभी इसमें ये है इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट का एडल्ट स्टेज में लैकार्डिया लैका जो हमने बताया, ट्रैकार्डिया लैका, उसके बॉडी देखे तो इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉलर स्टेज में रहता है। ये उड़ नहीं सकता, ये क्रॉलर है, ओके। और फिर ये क्या कर रहे हैं, ये पत्तों के ऊपर फिक्स हो जाता है। एक नहीं, ये झुंड बनाकर बहुत सारे हैं, कोई एक इंसेक्ट नहीं है, बहुत सारे इंसेक्ट एक साथ पत्तों के ट्विग में रह गया, और फिर वो उसको पत्ता खाएगा और उसको खाना शुरू करेगा, और फिर खाते समय वो एडल्ट स्टेज में आएगा। एडल्ट फीमेल है ये, मेल फीमेल, ये एडल्ट मेल है और ये फीमेल है। फिर दोनों मिलने के बाद उसमें उसका क्या कर रहा है, वो लैक सेल निकल रहा है, उसके शरीर में जो सेल है उसमें से लैक निकल रहा है, और फिर वो लैक जहाँ पे ये था इंसेक्ट, उसी ट्विग में क्या कर रहा है, वो लैक जमा कर रहा है, उसके बॉडी से ग्लैंड से सिक्रेशन हो रहा है, ये सेल से सिक्रेशन हुआ और जमा होता जाता है। जमा होते होते ऊपर एक लैम्प बन गया, दैट इज़ द लैक इनक्रस्टेशन। और लैक इनक्रस्टेशन से हो गया, लैक को अलग कर लेंगे और इंसेक्ट फिर से वो अपने साइकिल में आएगा, दैट इज़ अ लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट। ये देखो, जब लैक जमा करता है ट्विग पर, ये देखने में कैसा रहता है, उसके शरीर से ऊपर जो इंसेक्ट्स दिख रहा है, बारीकी से देखो, ऊपर तो इंसेक्ट का झुंड है जिसमें उसने अंडा दिया है उसके, लेकिन ये नीचे जो रेजिन टाइप का पिंक कलर का जो चीज़ें दिख रहा है, ये है लैक। तो लोग क्या करते हैं, उसको अलग कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको फिर से दोबारा जो उसमें से मटेरियल बनाने हैं वो बनाते रहते हैं। तो पहले देखते हैं लैक क्या होता है। लैक इज़ ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिन, गोंद जैसा है, एंड टुगेदर एक साथ जमा होता है विथ शुगर, वाटर, मिनरल्स एंड एल्कलाइन सब्सटेंसेस। इसमें ये सारा चीज़ रहेगा, शुगर रहेगा, पानी रहेगा, मिनरल होगा और एल्कलाइन सब्सटेंस। एंड नेचुरल लैक इज़ ऑलवेज
कंटामिनेटेड। नेचुरली जो बनता है उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स रहता है, दिस इज़ नॉट फ्रेश या प्योर। अभी उसको लेके अगर हम प्रोसेसिंग करेंगे, प्योर करेंगे, तो तब उसका नाम हो जाता है शीलैक। ओके, पहले लैक है, लैक इज़ इम्प्योर, जब उसको प्योरीफाई करेंगे उसका नाम बन जाएगा शीलैक। जस्ट नोटिस दिस, एग्जाम में भी आता है व्हाट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ लैक, द आंसर विल बी शीलैक। हाँ, इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ लैक ऑब्टेन बाय वॉशिंग एंड फिल्टरिंग, वॉश करके फिल्टर करके शीलैक बनाया जाता है। नेक्स्ट, इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिकली लैक का क्या इम्पोर्टेंट है लैक कल्चर में? लैक कल्चर किया भी जाता है, ये भी एक प्रोफेशन है, गांव वाले ये भी एक प्रोफेशन को मानते हैं, तो उसमें इम्पोर्टेंस क्या है? लैक इंसेक्ट इज़ अ नेटिव ऑफ इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा इसका प्रोड्यूस होता है, रियरिंग होता है, एंड आवर शेयर इज़ 85% ऑफ टोटल लैक प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। सारे दुनिया में जितना सारा लैक प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा 85% इंडिया में ही होता है। प्रोडक्ट्स ऑफ लैक प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द फार्मर्स। फार्मर जो लैक प्रोड्यूस करते हैं उसमें वाइटल रोल निभाता है ये लैक। नेक्स्ट, लैक इज़ यूज्ड इन बैंगल्स, चूड़ियाँ बनती है, टॉयस, वुडवर्क, इंक्स, मिरर्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ों में लैक का इस्तेमाल होता है। आपने देखा भी होगा या आपके पास इसके चीज़ें होंगे भी, तो लैक ऐसा रहता है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ लैक रिक्वायर्स एंड आर्टिफिशियल इनोकुलेशन ऑफ प्लांट्स का ज़रूरी होना चाहिए, या प्लांट लाइक स्ट्रक्चर भी चाहिए, विच की बेटर एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी एंड गुड क्वांटिटी ऑफ लैक, जिससे कि अच्छे से लैक का गुड क्वालिटी होगा और क्वांटिटी भी मिल जाएगा। और फिर इंसेक्ट के लाइफ साइकिल एक बार दिखा देते हैं आपको। ये जो स्टेज है, सबसे पहले इंसेक्ट का क्रॉलर, नेक्स्ट ग्रेगरियस सेटिंग ऑफ ट्विग्स, इसके ऊपर देखो एक साथ जमा हो गया बहुत सारे इंसेक्ट, क्रॉलर, टैकार्डिया लैका। उसके बाद इसका दो पार्ट है, एक बनता है मेल और ये फीमेल। अभी दोनों में से मिलकर इसके शरीर में देखो ये जो लैक ग्लैंड है, लैक सेल, जिसमें से लैक सिक्रेशन होगा, और इसमें से ही अंडा देने वाला है। फिर ये लैक्स क्या हो जाता है, इनक्रस्ट हो जाता है, एक जगह पे जमा हो जाता है, फिर उसके ऊपर वो अंडा देता है। फिर ये एक साथ मिलके ये इनक्रस्टेशन हुआ, फिर उनमें से फिर नया लैक का इंसेक्ट बनेगा और ये उसका लाइफ साइकिल ऐसे सर्कुलेट करेगा। अभी हम देखते हैं लैक से जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, कुछ चीज़ें आपको दिखा देते क्या क्या बनता है। देखो ये लैक की बनी चूड़ियाँ बहुत सुंदर है ना, ये राजस्थान में मिलते हैं, राजस्थान वाले बनाते हैं लैक की चूड़ियाँ। ये देखो कान का शो पीसेस, बहुत कुछ बनता है, एक दो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हाथ के बैंगल्स या ब्रेसलेट फैशनेबल, ये सिंदूर का डब्बा बन सकता है, या कुछ डब्बे में ये कोई चीज़ें अगर आप गहने की चीज़ें रखोगे तो भी ऊपर ये देखो लैक है, लैक से बना है, लेकिन उसके ऊपर ये मिरर का जो पार्ट्स है डिज़ाइन करके इसको स्ट्रक्चर दिया गया। और नेक्स्ट ये भी मिरर, अंदर आईना है, और उसको हैंडल में डेकोरेटिव पीस बनाया गया लैक्स से। तो है ना बहुत मज़े की बात। चलो, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे।